हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में सीडीएस के बारे में जानेंगे क्योंकि अब देश के नए सीडीएस बन गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है वो नए सीडीएस होंगे। तो इसके पहले सीडीएस कौन थे, इसके पहले जो सीडीएस थे वो जानेंगे, और सीडीएस क्या होता है, ये क्यों, इनके कार्य क्या होते हैं, भूमिका क्या होती है, और जो तीनों सेनाएं हैं उनके अध्यक्षों से, ये जो हेड जो होते हैं सेनाओं के, उनके से बड़े होते हैं या छोटे होते हैं, क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे क्योंकि बहुत सारे डाउट्स यहीं से रहते हैं। तो अनिल चौहान अब नए सीडीएस बन गए हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस का फुल फॉर्म होता है। और जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद जो पद खाली पड़ा हुआ था, लेकिन अब ये बन गए हैं। और इनका जन्म जो है 1961 में हुआ। हमें डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या केबीसी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जो आप यूपीएससी, पीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी जो भी तैयारी कर रहे हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। और लेकिन हाँ, ये कहाँ से हैं ये याद रखना होगा, पौड़ी उत्तराखंड से, ठीक है। और सेना में कमीशन किया गया 11th गोरखा राइफल से 1981 में, तो ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये रिटायर है, 2021 में ही इनका रिटायर हुआ है। तो जो रिटायर हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। इन्होंने आतंकवाद रोधी अभियानों में महारत हासिल किया है, ये हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं इनको। और लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के जो प्रमुख मिशन हैं वो हैं आतंकवाद रोधी अभियानों में महारत, पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहने के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद में कमी आई है। बतौर डीजीएमओ वह ऑपरेशन सनराइज के मुख्य शिल्पी थे, जो ऑपरेशन सनराइज चलाया गया था। इसके तहत भारतीय और म्यांमार सेना ने सीमाओं के पास उग्रवादियों के खिलाफ अभियान चलाया था, तो ऑपरेशन सनराइज से रिलेटेड है। और चौहान ये बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग से भी जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण पद है। और अब हम जानेंगे कि सीडीएस होता क्या है, ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, देश का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडियन आर्म फोर्सेस का मिलिट्री प्रमुख और इंडियन आर्म फोर्सेस की चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन होता है। तो चीफ ऑफ स्टाफ जो कमेटी होती है उसका चेयरमैन होता है, और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का मिलिट्री हेड होता है, ठीक है। तो चीफ ऑफ डिफेंस एक 4 स्टार मतलब 4 स्टार लगे होते हैं, जनरल होता है। सीडीएस रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाए गए नए विभाग डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का प्रमुख होता है, ठीक है। रक्षा मंत्रालय के जो नए विभाग डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है उसका हेड होता है। और रक्षा मंत्रालय में पहले से ही 4 विभाग थे, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एंड डीआरडीओ। अब 5वां नया विभाग डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को बनाया गया है। तो अब टोटल रक्षा मंत्रालय में 4 डिपार्टमेंट हो गए हैं। दिसंबर 2019 में जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए थे, पहली बार बनाए गए थे, और उनका निधन हो गया जिससे ये पद खाली था। और अब हम जानेंगे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो रोल होता है, भूमिका होती है, वो क्या होती है, क्या काम करता है। और आर्मी हेड और नेवी हेड और जो एयरफोर्स के हेड है उनसे ये कैसे अंतर है, ये सब कुछ अभी जानेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं से जुड़े मामलों के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में काम करता है। सीडीएस भले ही तीनों सेनाओं से जुड़े मामलों में रक्षा मंत्रालय को सलाह देता है, लेकिन अब भी तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के प्रमुख ही उनकी संबंधित सेवाओं से जुड़े मामलों में सलाह देते हैं, ठीक है। तो जो आर्मी हेड है वो आर्मी हेड इन सबसे ऊपर नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि सीडीएस भले ही इन तीनों सेनाओं से जुड़े मामलों में रक्षा मंत्रालय को सलाह देता है, ठीक है। रक्षा मंत्रालय को सलाह यदि ज़रूरत पड़ती है नेवी से रिलेटेड तो सीडीएस देता है, नेवी से रिलेटेड, एयरफोर्स से रिलेटेड और आर्मी से रिलेटेड, लेकिन उन सब से बड़ा नहीं है ना। अगर कंपैरिजन में छोटे और बड़ा देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये एक अलग पद है, ठीक है। ये इन सब तीनों से रिलेटेड जो सलाह रक्षा मंत्रालय को चाहिए एक एडवाइस देने के लिए है।
सीडीएस तीनों सेनाओं से जुड़े मामलों में रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के तौर पर काम करता है, लेकिन वह तीनों में से किसी सेना का प्रमुख नहीं होता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है, किसी का भी प्रमुख नहीं है, बल्कि इनके लिए इन तीनों सेनाओं के प्रमुख ही अपनी अपनी सेना के कमान संभालते हैं। ठीक है, हेड से ऊपर नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न था, क्या सीडीएस जो है वो आर्मी हेड या चीफ हेड इन सभी से ऊपर का पद है? तो वो अपने अपनी जगह है, और ये इन तीनों के लिए से संबंधित यदि परामर्श रक्षा मंत्रालय को चाहिए है तो वो देगा। भारत एक न्यूक्लियर वेपन से संपन्न देश है। ऐसे में सीडीएस न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के लिए सैन्य सलाहकार के तौर पर भी काम करता है। इस कमांड का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो सैन्य सलाहकार न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जो है इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और इनको सलाह देने तो मेन रूप से रक्षा मंत्रालय और प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी सलाह चाहिए वो सीडीएस देगा, चाहे वो नेवी से रिलेटेड हो या आर्मी से रिलेटेड हो या एयरफोर्स से रिलेटेड हो। भारत ने 2008 में सेना अंतरिक्ष विभाग और डीआरडी अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बीच बेहतर तालमेल के लिए अपने द इंटीग्रेटेड स्पेस सेल का गठन किया था। सीडीएस के पास इस साइबर वॉरफेयर डिवीजन का भी चार्ज है। ठीक है, तो इसरो अंतरिक्ष विभाग से रिलेटेड कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए जो इंटीग्रेटेड स्पेस सेल होती है उसका है चार्ज भी इनके ऊपर होता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो एमपीपीएससी मेंस है, यूपीएससी, वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्रीलिम्स में भी आपसे इनकी भूमिका से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस और तीनों सेना प्रमुखों की भूमिका में क्या अंतर है? जो आर्मी हेड होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, और चीफ ऑफ डिफेंस है, इनके रोल में अंतर जो है वो अक्सर लोगों को गलतफहमी होती है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ही तीनों सेनाओं का भी प्रमुख होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों की भूमिकाओं में अंतर है। सीडीएस किसी भी तरह का ऑपरेशनल या मिलिट्री कमांड नहीं दे सकता, यानी वह तीनों सेनाओं के प्रमुखों के ऊपर कोई भी सैन्य आदेश जारी नहीं कर सकता है। क्लियर है? सीडीएस का काम सैन्य आदेश जारी करने के बजाय तीनों सेनाओं से जुड़े मामले में सरकार को निष्पक्ष सलाह देना है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को सैन्य कमांड देने का काम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की सलाह पर उनके प्रमुख ही करते हैं, ना कि चीफ ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो ये सिर्फ सलाह देने के लिए है, हेड नहीं है। फिर भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेनाओं से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन या सलाह देना है वो कमेटी और रक्षा मंत्रालय को और प्राइम मिनिस्टर को ये देती है। आर्मी, नेवी या एयरफोर्स को सैन्य कमांड देने का काम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS की सलाह पर उनके प्रमुख करते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है, CCS होती है जो सलाह देती है, और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो है उस कमेटी के अनुसार ही काम करते हैं, आदेश करता है, ना कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सलाह पर। ठीक है, तो ये क्लियर कट है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का नेतृत्व करने के अलावा सीडीएस चीफ्स ऑफ डिफेंस कमेटी के स्थायी चेयरमैन का भी पद संभालता है। ठीक है, सीडीएस चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो स्थायी परमानेंट मेंबर होता है वो पद संभालता है, और अब तक चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की अध्यक्षता सबसे सीनियर सर्विस चीफ द्वारा छोटी अवधि के लिए रोटेशन में की जाती थी, लेकिन यह व्यवस्था असंतोषजनक पाई गई। तीनों सेनाओं के प्रमुखों की तरह ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी एक 4 स्टार जनरल होता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब वो आदेश नहीं दे रहा है आर्मी को, नेवी को, किसी को भी, तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? सिर्फ सलाह जो है उसके लिए कमेटी है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर इसको जो सैलरी, भत्ते और योग्यताएं हैं ये भी तीनों सेना प्रमुखों के बराबर ही होती हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण पद है। ठीक है, 4 स्टार जनरल में से सबसे सीनियर अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, जो कि अब नए सीडीएस बने हैं। इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों पड़ी?
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की कमी देश को सबसे पहले 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान पड़ी थी। उस समय अगर आर्मी और एयरफोर्स ने समन्वित हमला किया होता, आपस में कोऑर्डिनेशन होता, तो तीनों के कोऑर्डिनेशन के लिए मेन है ये पद। आपस में समन्वय नहीं था, इस वजह से उस टाइम दिक्कत हुई। उस समय अगर आर्मी और एयरफोर्स ने समन्वय से हमला किया होता तो इस युद्ध का फैसला कुछ और हो सकता था। उस समय चीनी सेनाओं के पास एयर सपोर्ट नहीं था। सेना के तीनों अंगों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी, और इसी वजह से कोऑर्डिनेशन के लिए मेन और एडवाइस देने के लिए आपस में कोऑर्डिनेशन हो, और एडवाइस उसकी रक्षा मंत्रालय और प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे, इसके लिए इस पद को नियुक्त बनाया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण पद है। आर्मी के हेड और जो होते हैं उन्हीं के बराबर वेतन भत्ते सब कुछ होते हैं। तो एक बार फिर देख लेते हैं। अब अनिल चौहान जो है वो नए जो CDS है वो बन गए हैं। आई होप आपको CDS से रिलेटेड सब कुछ सारे ही डाउट क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में। चाहे आपकी प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो या मेंस एग्ज़ाम हो, हर जगह ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, चैनल पे पहली बार है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।